अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैंने अपनी जर्नी शेयर करी थी, जो कि पूरी 9 मंथ की जर्नी थी। और उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया था कि मेरे मूड स्विंग्स, मेरे हालात किस तरह से रहे, मेरी जज्बात किस तरह से रहे, और मेरे जो है ना सिचुएशंस किस तरह से रही। तो सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। डॉक्टर के बुरे एक्सपीरियंस और अच्छे एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो तो सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए आगे की बात जो है ना अधूरी रह गई थी। चलिए इस वीडियो के अंदर हम सारी बातों को क्लियर कर देंगे। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार तुम्हारे घर में इतनी ख़वातीन हैं, इतनी एक्सपीरियंस वाली औरतें भी हैं, और भाभी हैं, बाजी हैं, अम्मी हैं, सास है, सब लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे इतने मसले मसाइल, तुम इतनी परेशान क्यों रही, और इतना मतलब क्यों तुमने परेशानियों के दिन देखे सबके होने के बावजूद भी, और किसी ने तुम्हें मशवरा नहीं दिया, या जो है तुम्हें किसी ने गाइड नहीं किया सही से, या तुम्हें किसी ने सही से डॉक्टर नहीं बताई। अगर तुम्हारी बहन का झांसी हुआ था, तुम वहाँ से क्यों नहीं कराया, या तुम वहाँ क्यों नहीं गई, तुमने एक डॉक्टर क्यों नहीं रखा। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं थी तो तुम फिर भी उस डॉक्टर के पास क्यों जाती थी। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं थी, तुम्हारा दिल नहीं मान रहा था, तुम उसकी हरकतें देखती थी कि नहीं वो तुम्हारे साथ सही नहीं है, या उस तरह से मुझसे बातें कर रही है, या वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है और मुझे डरा रही है, और बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर भी तुम उसके पास क्यों जा रही थी। तो इन सारे सवालात के जवाब जो है ना मैं इस वीडियो के अंदर दूंगी, और बाकी जो है ना फिर मैं आज भी आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगी कि मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, और मेरा ऑपरेशन ही क्यों हुआ, मतलब 6 घंटे वॉक करने के बावजूद भी, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए जी इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करते हैं, और बिना किसी टाइम वेस्ट किए इन सारी टॉपिक्स को हम लोग। और इब्राहिम का कितना वेट था, इब्राहिम के क्या जो है ना मतलब क्या हुआ, मतलब क्यों ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ा, और फिर डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी और रोने लग गई थी। तो खैर ऑपरेशन के बाद ना, तो चलें इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी जो है ना आसानियाँ करे, और बाकी ना भी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकती है, हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, मतलब जहाँ से हम लोगों ने एंड किया था वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हफ्ते का दिन था, और मैं अपनी अम्मी के घर रुकने आई हुई थी, और मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी, निढाल हो रही थी, बीपी लो हो रहा था। तो इसलिए फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ड्रिप लगवा लो। ड्रिप वाला भी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खैर उसके कुछ टाइम बाद जब बिल्कुल मेरा, आप समझ लो 40 वीक जो है ना मेरा शुरू हो गया था, तो ये हुआ कि मैं इंतज़ार कर रही थी। सारी डेट जो डॉक्टर ने दी थी ना वो गुजर चुकी थी। बस एक थी अफशा कंवल थी, उन्होंने मुझे 4 तारीख दी थी, ठीक है ना, 4 दिसंबर दी थी। और नसीम जुनेजो, उन्होंने मुझे 4 दिसंबर दी थी, हाँ। और सीमा शेख, जिनसे मैं अल्ट्रासाउंड कराती थी, उन्होंने मुझे 4 तारीख दी थी, ठीक है ना। और एक डॉक्टर जो थी ना, जिनका मैंने कमेंट्स में आपको नाम बता दिया था, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं ले सकती यार, कहीं और मसले नहीं हो जाएँ, तो इसलिए। और उन्होंने मुझे जो थी ना वो उन्होंने दी थी मुझे 10 से 15 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर ही दी थी, लेकिन वो 10 से 15 मतलब इब्राहिम की पैदाइश से 10-15 दिन आगे। कितने दिन आगे हो गए, आप लोग हिसाब लगा लो। है तो हुआ यूँ कि मैं हफ्ते वाले दिन अम्मी के घर आके रुकी हुई थी, और मुझे कोई भी जो है ना किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था। तो मतलब ये हुआ कि मैं सुबह से उठी हुई थी, और मैं घर में घूम रही हूँ, और मैं अम्मी से कह रही हूँ कि अम्मी मुझे किसी भी चीज़ का जो है ना एहसास नहीं हो रहा है, और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो मेरी अम्मी ने बोला कि ठंडा पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, मीठा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, वॉक करो, ये करो, वो करो, मतलब वो घरेलू टोटके जो माएँ दे रही होती हैं। तो मैंने खैर उनकी हर बात पर जो है ना उनकी अमल किया, और फिर भी उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। सुबह के 7 से तकरीबन 3 बज गए, और मैं परेशान घर के अंदर घूमती रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाजी को फ़ोन किया, मैंने अपनी सिस्टर को मैंने सारी बातें शेयर करनी, क्या मैं मेरे साथ कुछ भी मतलब जैसे जो है ना पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अंबर एक काम करो, भाभी के साथ अल्ट्रासाउंड अपना कराने जाओ, और ऐसे 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 मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अंबर तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों की ना जो है आप समझ लो कोई हिसाब होता होगा वाटर वगैरह का। तो खैर उन्होंने बोला कि बिल्कुल 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 एंड हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो है ना जिसके अंदर बच्चा सर्वाइव कर रहा होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दोनों के लिए मसला बन सकता है। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। इतवार का दिन गुजरा, पीर का दिन भी गुजर गया, मंगल वाले दिन ऐसे बैठकर दोपहर में मैं खाना खा रही, तो मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे पास दोनों डॉक्टर का, मतलब जो डॉक्टर
फिजूल जो थी जिनको मैं दिखा रही थी शुरू से लेकर, उनका और एक डॉक्टर अफशा कंवल थी, उनका नंबर मेरे पास था। तो मैंने उन दोनों को ही एक साथ जो है ना मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और मैंने उनको रिपोर्ट्स अपनी सेंड करी। मैंने बोला कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे मामला हो रहे हैं और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होकर दे रहा है, और कुछ भी इस तरह की बात मुझे पता नहीं चल रही कि क्या है क्या नहीं है, तो आप प्लीज़ और मेरी रिपोर्ट्स भी देख लें। तो उन्होंने, डॉक्टर अफशा कंवल ने तो सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्स दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुमने हफ्ते वाले दिन से तुमने ये रिपोर्ट कराई हुई है और तुम मुझे आज मैसेज कर रही हो। एक काम करो, अभी अभी के अभी आधे घंटे में मेरी क्लिनिक पे पहुंचो, मैं वहीं पर हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह से रिकॉर्डिंग भेजी और उन्होंने कहा कि तुम बस आओ उधर। मैंने उनसे फिर पूछने की कोशिश करी, मुझे बताएं तो सही। उन्होंने बोला बेटा ये बातें ये इधर थोड़ी ना करूँगी मैं, आप मेरे क्लिनिक पर आओ। उन्होंने मुझे इस तरह से अपने क्लिनिक पर बुला लिया। मैंने बोला अच्छा चलिए सही है। वही साथ साथ में मैंने वही वाला मैसेज जो था उस डॉक्टर फजल को भी कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ सेट है और टेंशन मत लो। मतलब मैंने उनको किया था मंगल वाले दिन मैसेज किया है। तो वो मुझे कह रही थी कि तुम जुमरात को आ जाना, जुमरात को हम देखते हैं कि क्या मामला हैं क्या नहीं है। रिपोर्ट देखती अफशा कंवल ने तो मुझे फ़ौरन बुला लिया था, लेकिन जो डॉक्टर वो वाली थी ना जिनको मैं शुरू से दिखा रही थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जुमरात को या जुम्मे को आना, या फिर क्या कहते हैं हफ्ते इतवार को तो वो बैठती नहीं है, तो या तो फिर मंडे को। उन्होंने इस तरह से मुझसे बात करी। उन्होंने रिपोर्ट देख कर भी मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने बोला अच्छा चलो सही है। मैं जैसे भी डॉक्टर अफशा कंवल गई तो उसके सामने वाले कैबिन के अंदर भी वही वाली डॉक्टर बैठी हुई होती थी। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या मसला हो गया है, मतलब दिमाग क्यों नहीं सेट हो रहा है ना तुम्हारा, क्या बात हो गई है, और एक डिसीजन ले लो और ये वो और पहली खुशी है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुश हो। इस तरह से करोगी, इतना कंफ्यूज रहोगी तो कोई अल्लाह ना करे कोई चीज़ ना हो जाए। और ये वो मतलब उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में मुझे इस तरह से डरा दिया था, बोल भी दिया था कि भाई अगर तुम इतना सोचोगी, इतना लेट करोगी तो बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझे बोल दिया कि कल एडमिट हो जाओ। मतलब 3 तारीख को मैं गई हूँ डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि कल तुम एडमिट हो जाओ। बस चेकअप वेकअप कर लिया था तो उन्होंने मुझे बोला कि अंबर जो है ना तुम्हारा ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि जो है ना इब्राहिम पूरा स्टक हो चुका था। उसका वेट माशाल्लाह 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 से जो है ना, अभी मैं आगे बताती हूँ कि कितना था। और वो तो उसके होने के बाद मुझे पता चला था। वो वैसे अल्ट्रासाउंड में भी आ रहा था, लेकिन उसके होने तक जो है ना वो वेट और बढ़ चुका था। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने तो मुझे साफ साफ बोल दिया कल एडमिट हो जाओ। उसके सामने वाली डॉक्टर फिजूल थी, तो मैं उनके पास गई हूँ। उन्होंने मुझे बोल दिया कि जो है आप जो है मंडे को आना, जुमरात को आना, जुमरात को भी कुछ नहीं होता तो फिर मंडे को आना। वही मतलब 10 या 15 तारीख तक ही वो मुझे खींच तान कर लेकर जा रही थी। मैंने बोला इनसे तो बात करना ही फिजूल है। मैंने मतलब मेरे दिल में सोचा, मैं कुछ खैर उनको बोलकर तो नहीं आई, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है मैं मंडे को आपके पास आती हूँ, इस तरह से बोल कर आ गई। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑपरेशन का बोल दिया था। मैं अपने घर आई, मैंने अपनी अम्मी को डिस्कस किया, मैं अम्मी ऐसे 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 मामला थे और ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है। अब होता ही कुछ यूँ है कि अगर आप ऐसे गायनी को दिखा रहे हो कि जो बस नेचुरल तरीके से करती हैं, वैसे वो सर्जन भी हैं, लेकिन जो है ना मुझे ये बात इतनी कोई ख़ास पता नहीं थी कि वो सर्जन भी है। लेकिन मेरी अम्मी ने फिर बोला कि अगर ऑपरेशन की तरफ जाना ही है तो किसी हम स्पेशल सर्जन से कराएं जिनका हमें एक्सपीरियंस भी है, उनका एक नाम भी है, आगा खान की डॉक्टर है नसीम जुनेजो जो। तो चलो फिर उनको जो है ना हम रेफ़र करते हैं और उनको दिखाओ, उनको बताओ, तो हो सकता है कि वो हमारी कुछ हेल्प कर सकें, क्योंकि अब वाकई में टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था और टाइम पीरियड हमारा पूरा हो चुका था। मसले मसाइल मेरे लिए शुरू हो चुके थे इस वजह से। खैर उसके बाद मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए थे वो, तो मतलब ऐसे ही रुकने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया। तो मेरी अम्मी ने जो है ना, अच्छा मैं डॉक्टर से सारी खच्चर खुआरियाँ करके मैं जब वहाँ से आई, जब मुझे डॉक्टर ने अफशा कंवल ने बोल दिया था ना कि आपका ऑपरेशन होगा बेटा और इस तरह से ये वो, तो अच्छा जब मुझे डॉक्टर ने कहा ना कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा ये वो, तो सारी खच्चर खुआरियाँ डॉक्टर के पास से करने के बाद जब मैं घर पर आई हूँ तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। और फिर मैं अपनी अम्मी को आकर सारे मामला बताए, तो फिर वो सब घर में सब लोग परेशान हो चुके थे। और फिर क्या कहते हैं उन्होंने CTG बोलते हैं ना, CTG कराई, तो उसके अंदर भी 2 जगह पे थोड़े से मामला गड़बड़ी हो रही थी, जो कि कहते हैं कि इब्राहिम क्या आप कह सकते हैं कि इब्राहिम की हार्ट बीट में थोड़ा सा वो हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है उसके दिन मुकम्मल हो चुके थे। मैंने CTG जो कराई थी मैंने अफशा कंवल को सेंड करी। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा 2 जगहों पे ना इस तरह से मामला आ रहे हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने उस डॉक्टर फिजुल को भी सेंड करे तो उन्होंने बोला बेटा सब कुछ सेट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, तुम इतने ज़्यादा क्यों कर रही हो, क्यों हिला रही हो सबको। मैंने दिल ही दिल में सोचा यार मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होकर दे रहा ना, तो मैं ज़ाहिर शेयर तो करूँगी। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि अगर कुछ महसूस ना हो तो क्या किया जाए। तो उन्होंने यूट्यूब पे भी सारी गायनी जो है ना वो यही कह रही थी कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें और कोई फिजूल काम ना करें।
तो खैर इसके बाद जो है ना फिर मेरी अम्मी रात के 10:30 या पता नहीं 11 समथिंग इस तरह का टाइम हो रहा था और डॉक्टर नसीम चुनिया के पास लेकर मुझे भागी हैं, क्योंकि जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का ही बोल दिया तो फिर हम जो है ना बाजी का जिन्होंने किया था ना, तो हमारा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ काफ़ी बेहतर रहा था। भाभी का भी उन्होंने किया था तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो फिर अम्मी ना मुझे उन लोगों के पास लेकर भागी खुद से, और अम्मी ने फिर उनको सारी फाइल्स वगैरह दिखाई, उन्होंने मेरा सही से चेकअप वगैरह किया। तो उन्होंने भी मुझे यही बोल दिया कि बेटा कल जो है ना 11 बजे आपका ऑपरेशन होगा, एक काम करो सुबह 8 बजे एडमिट हो जाओ किसी भी तरीके से, और अगर ज़्यादा अभी टाइम नहीं होता तो मैं तुम्हारा अभी एक और अल्ट्रासाउंड कराती, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अभी कुछ महसूस हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी ऑपरेशन का नाम सुनते के साथ ही। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ सब कुछ सेट है, अब सब कुछ सेट है, मैंने ऐसे उनसे बोल दिया था। लेकिन आप समझ लो कि मैंने अपने साथ ही गलत किया था। मैं डॉक्टर से डर कर मैंने झूठ तो बोल दिया उनसे कि हाँ सब कुछ सेट है, बस सारे मामला ओके हो गए हैं, वो बस एक वक्ती तौर पर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा अभी जाकर ना घर पे जाके खाना वाना खाओ, खाना वाना खा के अभी सो जाना, सुबह 8 बजे आपने हॉस्पिटल आ जाना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, 11 बजे ऑपरेशन होगा। उन्होंने मुझे इस तरह से बोला। मैंने अपना नाम वगैरह लिखवाया और मैं फ़ाइल लेके कर घर पर आ गई। मेरे इन लॉज में ये बात किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन जब पता चली तो क्या कहते हैं इब्राहिम के पापा जो थे ना वो बहुत ज़्यादा फिर मुझसे आप समझ लो कि नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि यार ऑपरेशन नहीं कराना है, ऑपरेशन नहीं कराना है, बस आप समझ लो कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। तो खैर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपने ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, और ये उस तरह से जिसे काफ़ी मसले मसाइल रहे। उसके बाद फिर मेरे घर वाले सब लोग मनाते रहे कि देखो ज़िंदगी से ज़्यादा तो और कुछ नहीं है ना, और हमें तो जो है ज़ाहिर है पूरी जर्नी इसने वेट किया है, इतनी मेहनत करी है, वॉक वगैरह कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो अल्लाह ताला सिला दे रहा है, तो बस ये ऑपरेशन और वगैरह इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो गए थे। उन्होंने जो है साफ साफ बोल दिया था कि भाई मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दे सकता ऑपरेशन वगैरह में। तो खैर वो नाराज़ होकर चले गए थे, और फिर मैं भी जो है ना फिर चले गई थी अपने घर पे। और फिर वहाँ से जो है ना फिर मुझे सारी रात नींद ही नहीं आ रही है। मैं रात को जो है ना अपनी नवाफिल नमाज़ अदा कर रही हूँ, और हाजतें बांध रही हूँ, नमाज़ अदा कर रही हूँ, कुरान पाक पढ़ रही हूँ, और जो मेरे पेंडिंग के काम थे ना वो कर रही हूँ। मतलब बर्तन धो के उनको समेट के रखना, कपड़े बिखरे हुए थे तो उनको तय करके फ़ौरन अपनी अलमारी में सेट कर देना कि अब मैं जो है पता नहीं मैं कल आऊँगी भी नहीं। मेरे जहन में पता नहीं कौन कौन सी बातें ज़ाहिर है कि एक ऑपरेशन का बोल दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन का नाम ही कुछ अजीब सा होता है। सुबह के लिए कपड़े वपड़े अपने अच्छे से मैंने प्रेस करे, मैं सुबह जो है ना फजर की नमाज़ अदा करी है, नमाज़ अदा करके भी मैंने अच्छे से फ़्रेश हुई, तैयार हुई, और कपड़े वपड़े नए नए मैंने पहने। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल जाने की तैयारी सॉरी जो है नाश्ता वाश्ता बना के अपने हस्बैंड को दिया। मेरा तो नाश्ता बिल्कुल बंद पड़ा था। उसके बाद जो है ना मेरी मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आ गए थे, और अरे इधर आ इधर आ, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा बस चुप, बस 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 इसको सुला दूँ मैं इसको। खैर उसके बाद जो है ना फिर मैं सुबह मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आ गए थे, और फिर ये हुआ कि बस मेरे घर वालों ने ही मुझे दिलासा दिया था। मेरी अम्मी ने, भाभी ने, बाजी ने, मेरे घर के सब बड़ों ने, सब ने मुझे जो है ना मेरा साथ दिया था। उन्होंने सब ने मुझे जो है ना इस तरह से बोला था कि भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है, दुनिया की औरतों के होते हैं यार ऑपरेशन, और सब लोग जो है देखो सर्वाइव भी कर रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस मेरे घर वालों जो है ना मुझे सपोर्ट किया था। बाकी जो है ना सब लोग मुझसे नाराज़ होकर बैठे हुए थे कि ऑपरेशन क्यों भाई, नहीं ये वो, और वो वाली डॉक्टर के पास वापस चलो, और वो उसने जो बोला है ना उस डेट का इंतज़ार करो, ये करो वो करो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ क्या मामला हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। मैं सबको समझा रही थी, मैं सबको बता रही थी कि यार मैं नहीं कर सकती जो है ना इस तरह से वेट ना। तो खैर बस इस वक्त में ना थोड़ा सा मैंने, आप समझ लो कि मैंने दिल पत्थर कर लिया था अपना। मैं नहीं यार अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे पता है मेरी सिचुएशन क्या हो रही है, मुझे कुछ एहसास होकर नहीं दे रहा है, महसूस होकर नहीं दे रहा है। तो अभी मैं किसी भी, अब मैं ये नहीं कर सकती कि नहीं अब मैं रात का इंतज़ार करूँ दोबारा से, फिर मैं उस डॉक्टर ढक्कन के पास जाऊँ और फिर वो मुझे 10 और 15 का बोल दे और फिर मैं घर आकर बैठ जाऊँ। नहीं यार मुझसे नहीं होगा। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि सुबह नाश्ता वाश्ता बनाया। मैंने सोचा था कि शायद मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन वो नाराज़ थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि वो मेरे साथ ना आए, वो आ गए थे। और फिर मैंने सारा सामान वामान उठाया अपने अम्मी पापा के पास, अम्मी पापा के साथ जो है ना फिर मैं हॉस्पिटल चले गई थी। और उसके बाद जो है ना फिर मुझे फिर ड्रिप्स वगैरह लगने लगी,
और कुछ चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो मुझे ओटी में लेकर जा रहे थे सुबह के तकरीबन 10 बजे। ड्रिप वगैरह लगना तो शुरू हो गई थी 8 बजे से ही, उन्होंने मैंने कैनोला लगा दिया था कुछ जो है ना होते हैं। तो उस बजे मुझे ओटी में ले जाना शुरू हुए। तो उस वक्त भी जो है बस मेरी अम्मी मेरे पास खड़ी थी, मेरा हाथ पकड़ के मेरी अम्मी ने मेरा हाथ चूमा सबसे पहले तो, और फिर आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे ऊपर फूकी, बहुत सारा दम किया और ना क्या कहते हैं मेरे फोरहेड पे किस किया मेरी अम्मी ने, और मेरी अम्मी ने फुल मुझे दिलासा दिया। फिर उसके बाद जो चारों कुल पढ़ के मेरे ऊपर फूके, आयतल कुर्सी फूकी, सारी दुआएं वुआएं पढ़ के फूकी और बस अल्लाह हाफ़िज़ किया, गले लगाया, प्यार किया। उसके बाद मैं ओटी में चली गई थी। और उसके बाद जो है ना फिर मैं काफ़ी देर तक तो इंतज़ार करती रही डॉक्टर का। उन्होंने मुझे जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो मैं पूरी जायज़ा ले रही थी, अल्लाह कितनी खौफनाक जगह है ना मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। और ये वो है भाई इब्राहिम, आपकी स्टोरी बता रही हूँ बेटा मैं, आपको पता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक मेल डॉक्टर आते हैं और उन्होंने जो है ना मेरे एनेस्थीसिया बोलते हैं ना उसको, उन्होंने वो लगाया था। पहले तो मैं डिमांड करने लगी कोई फीमेल डॉक्टर से लगवाएं, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि बेटा दुनिया के किसी भी कोने में चलिए फीमेल डॉक्टर ये काम नहीं करती, आपको मेल डॉक्टर ही मिलेंगे और ये मेल डॉक्टर ही करते हैं काम। अभी इसके पीछे क्या हिस्ट्री और क्यों करते हैं क्या है, मैं इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ी ही नहीं ना। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, लगी हुई है ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वो पता नहीं क्या क्या जी, वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था ऑपरेशन थिएटर से। खैर मैं तेज जो है ना मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, उन्होंने मुझे बिठा दिया, 2 लड़कियों ने मेरे हाथ दोनों पकड़ एनेस्थीसिया लगाया। एनेस्थीसिया बोलते हैं ना, इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बात बोली थी कि जब कमर में इंजेक्शन लग रहा होता है ना वो सुन करने का, तो आपने ना हिलना नहीं है, आपने बिल्कुल स्टेचू बन जाना है। अच्छा मैं समझती थी यार ऐसी इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं, मतलब इंजेक्शन ये तो लगेगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ना। लेकिन जब वो लगता है ना, जैसे ही वो डोज ऐसे दबाते हैं क्या करते हैं, इतना खतरनाक करंट लगा मुझे इतना। अच्छा मेरे ऑपरेशन से तकरीबन 4 महीने पहले बाजी का ऑपरेशन हुआ था, उनको ये डिप्रेशन खा रहा था कि क्या कहते हैं पता नहीं वो जो है ना, पता नहीं वो सुन हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुन भी ना और उनका ऑपरेशन शुरू हो जाए, इस तरह से मतलब मेरी बहन को डर लगे हुए थे। लेकिन मेरे डर तो जो थे ना वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से थे। मुझे ये था कि बस इब्राहिम जो है ना वो सही सलामत होना चाहिए, मेरा बेबी सही सलामत हो और साथ खेरे से मेरी गोद में आ जाए, अल्लाह पाक मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी। पता नहीं मेरे दिल में क्या क्या बातें चल रही थी, मेरे जहन में तो ये था ही नहीं कि क्या कहते हैं जो है ना मैं बेहोश नहीं हुई या मुझे सुन नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑपरेशन होगा तो कितनी तकलीफ होगी। मैं इस चीज़ से तो डर ही नहीं रही थी ना, मेरे ये चीज़ तो कुछ भी नहीं थी। बस मुझे ये था कि बस मेरा बेबी सही सलामत मेरे हाथ में आ जाए और एहसास मुझे किसी चीज़ का हो नहीं रहा था। रात को मैंने वैसे ही डॉक्टर से ना आप समझ लो कि मैंने उनसे गलत बयानी करके ये बोल दिया था कि हाँ सब कुछ मामला ठीक है, लेकिन मामला मुझे पता था कि ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे जैसे ही कमर में इंजेक्शन लगाया, मेरा पाँव जो थे ना वो उन्होंने मुझे फ़ौरन लिटा दिया। उसके बाद वो जो है ना मेरे पाँव गरम गरम होने लग गए। मतलब पहले तो उन्होंने मेरी टांग के नीचे एक ठंडी सी पट्टी रखी हुई थी, ठंड से उन्होंने मुझे सुन करने का इंजेक्शन लगाया ना, तो फिर फ़ौरन जो है वो ठंडा ठंडा जो है ना वो गर्म में तब्दील होने लग गया और मेरे पाँव बिल्कुल सुन हो गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अपनी जो है ना लेग्स को थोड़ा सा मूव करो, तो वो मूव तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। वो मतलब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मुझे पता ही चल रहा था कि मेरी लेग्स कहाँ पर हैं और क्या है क्या नहीं है। खैर उसके बाद डॉक्टर आई, फ़ौरन उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने। मैं मतलब देख रही हूँ सब कुछ देख रही हूँ और मेरा पूरा होश के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। मतलब बस ये था कि बस मुझे महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं होश में थी। सीनियर डॉक्टर थे जिन्होंने एनेस्थीसिया लगाया था मेरे, तो वो मेरे सिरहाने खड़े हुए थे। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही थी जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था और जो है ना मैं बाकायदा बस मेरे मुंह पे कलमे थे, आयतल कुर्सी थी और बस ये दुआ थी कि अल्लाह पाक साथ खेरे से सही सलामत जो है ना मेरी औलाद मेरी गोद में आ जाए। इंजेक्शंस कुछ लगाना शुरू कर दिए थे जो कि नींद के थे और मैं नींद में जाने लग गई थी। लेकिन मैं इस तरह से अपना मुंह हिलाती और मैं बोलती कि यार नहीं, मुझे मेरा बेबी देखना है मुझे मेरा बेबी देखना है अभी। तो डॉक्टर ही थे, उनको मैंने बोला कि आप मेरा सर दबा देंगे, तो वो मेरा सर दबाना शुरू हो गए और ना मैं थोड़ा सा नींदों में जाने लग गई। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और उसी दौरान फिर तो थोड़ा सा फिर मेरे अचानक से मुझे झटका लगा नींद का कि नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे अपना बेबी देखना है। मैं ऑपरेशन में जो भी औजार यूज़ हो रहे थे मुझे सबकी आवाज़ें आ रही थी, सब कुछ हो रहा था। मैं देख भी रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हूँ। हाथ वाथ उन्होंने मेरे बांधे नहीं थे, अपना मुंह खुजा रही हूँ, मुंह से ला रही हूँ, यूँ कर रही हूँ, मतलब सब कुछ मैं कर रही हूँ। और मैं स्कार्फ पहनी हुई थी
स्कार्फ नहीं पहनी हुई थी, सॉरी दुपट्टा जो है ना, मैंने अपना दुपट्टा नहीं दिया था, मैंने कहा नहीं मैं दुपट्टा नहीं दूंगी अपना, तो मैं अपना जो है ना दुपट्टा सर पे इस तरह से लपेट के यूँ किया हुआ था मैंने, मतलब मेरा सर ढका हुआ था। क्या पूछा कि और कितनी देर लगेगी, तो उन्होंने बोला कि बेटा बस 10 तक गिनती गिनो और जो है ना हम आपको आपकी औलाद दिखाते हैं। मैंने निकाला तो इब्राहिम तो यूँ थे, बिल्कुल बिल्कुल यूँ पड़े हुए थे वो, बस मतलब आप समझ लो कि उसने अंदर जो है ना वो स्टूल पास कर लिया था। मैंने बोला कि जो मतलब मामला थे ना बेटा तुम्हारे, वो बहुत 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 आगे जा चुके थे। अगर हम 11 बजे से लेकर हम 1 बजे या 3 बजे भी ऑपरेशन करते, तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी थी, इतनी बड़ी बात बोल दी थी। उन्होंने बोला था बेटा फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी थी। तो मैं ये बात सुनकर मेरा दिल इतना ज़ोर से काँप चुका था कि मैं बस क्या ही बोलूँ। खैर मुझे डॉक्टर ने बाद में बताई थी ये बात, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त नहीं हुआ कि जब इब्राहिम को जब निकाला तो इब्राहिम यूँ हुआ था ना, वो रोया और उसकी ऑक्सीजन भी थोड़ी सी मतलब इस तरह से हो रही थी। तो फिर वो डॉक्टर उसको फ़ौरन तौलिया में लपेट के फ़ौरन उसको भागे, उसको फ़ौरन चमाटे वमाटे लगाए, उसको जो है ना ऑक्सीजन दी, उसको सब कुछ जो है ना फिर किया। फिर वो रोया, जब वो रोया तो उसकी आवाज़ इस कदर दबी हुई थी, क्योंकि जो है ना उससे एक दिन पहले मैंने ऑरेंज जूसेस और ये जूसेस वगैरह मैंने खूब ठंडा वंडा पिया हुआ था, और सर्दियों के दिन थे, आप लोग समझ सकते हो दिसंबर, तो उसकी गला पूरा ख़राब पड़ा हुआ था। और उन्होंने डॉक्टर ने जो है ना फिर मुझे दिखाया, और इब्राहिम थोड़ा सा यूँ उसका फेस हुआ हुआ था इब्राहिम का फेस कुछ यूँ हुआ हुआ था। इब्राहिम का जो जब इब्राहिम हुआ ना, तो इब्राहिम का वेट तकरीबन था 4.5। माशाल्लाह 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 से इब्राहिम को, और इब्राहिम के फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग थी। इब्राहिम पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग कर रहा था। और जब अगर मैं उसका कभी फेस रिवील करूँगी तो वो वाली वीडियो और वो वाला क्लिप आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, जब उसको ओटी से बाहर लेकर आए थे और मेरी फैमिली लोगों ने जो है ना उसकी वीडियो बनाई थी। माशाल्लाह 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 से बहुत मतलब एक ना मतलब अच्छा हुआ था इब्राहिम, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन डॉक्टर ने उस वक्त तो खैर मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त तो आप समझ लो कि जैसे मैंने बस इब्राहिम को जब देख लिया ना, और इब्राहिम यूँ करके मुँह, उसने मुँह बनाया हुआ था और वो ऐसे कर रहा था तो मुझे अभी तक उसका फर्स्ट फेस बहुत अच्छे से याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है जब मैंने इब्राहिम को पहली मरतबा देखा था। तो उस खुशी में ना फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं सो गई थी। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा सुकून मिला, ऐसा सुकून मिला, ऐसा सुकून मिला कि अब तो मुझे कोई काम नहीं है, अब तो बस मैं अब सो रही हूँ। अब मैं सो गई, फिर मैं मतलब उसके बाद मैं ढीठ, उससे पहले ना मैं ढीठ बन के जाग रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन मैं सो नहीं रही थी कि मुझे इब्राहिम को देखना है। जब मैंने इब्राहिम को देख लिया ना, मैं सो गई। मुझे रेडी कर दिया गया बाहर ले जाने के लिए। मैं चचरा बोलते हैं उसको, वो ना दरवाजे के पास लगा के थोड़ा सा काम के लिए वहाँ पे चले गई थी। अब मैं दरवाज़ा खोल के ना, अम्मी मेरा सर हिला रही है, अम्बर अम्बर, तो मैं अम्मी को ये कर रही अम्मी अम्मी तो अम्मी कहने लगी कैसी हो। मेरा अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब अम्मी दरवाजे से झाँक झाँक के ना मुझसे बात कर रही थी। ओटी नहीं, मतलब ओटी के बाहर एक जगह होती है, फिर उसके अंदर एक दरवाज़ा होता है, फिर एक और दरवाज़ा होता है, वहाँ पर भी थी मैं। तो खैर फिर मैं बाहर गई, और उसके बाद जो है ना बाजी वाजी सब लोग आए हुए थे, और माशाल्लाह से फिर उसके बाद जो है मुझे रूम में ले गए थे। रूम में ले जाने के बाद फिर जो है ना मुझे नींद की दी हुई थी इंजेक्शंस, तो वो काम करने लग गए थे। फिर मैं सो गई थी। अब उन्होंने कह दिया कि सर के नीचे ना तकिया नहीं लगाना है, आपने ना अपनी पैरों को थोड़ा सा मूव करना। ये मुझे बात इतनी कोई ख़ास पता नहीं थी कि पैरों को मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जगह लेटे 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 सुबह से मतलब मेरी कमर इतनी दुख रही थी, इतनी दुख रही थी। और सर्दियों के दिन थे, और वहाँ से एक खिड़की खुली हुई थी जो कि हल्की सी वहाँ पे हवा आ रही थी, और वो हवा मेरे बाकायदा ये वाले हाथ पे लग रही थी, ये वाले शोल्डर पे। ये वाला शोल्डर जो था ना वो सर्दियों में स्टक हो गया था। मतलब मेरा जो है ना आप समझ लो कि ना मुझसे इस हाथ से ना कोई काम होता था। मेरे हाथ में ये वाले बाउंटे जो आते थे, मैं बस क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद जो है ना फिर मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कमर के अंदर में। बाकायदा मैं ना पहली दिन ऑपरेशन के बाद जो है ना पहला दिन और पहली रात बहुत 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 अजाब वाली गुजरी मेरी। तो मतलब तकलीफ़ में भी कि कमर में दर्द हो रहा है, मेरे बस कमर में दर्द हो रहा था, बाकी और भी जगह कोई तकलीफ़ होती थी तो फ़ौरन मुझे जो है ना पेन किलर और इस तरह के इंजेक्शन दे दिए जाते थे कि मुझे पता ही चलता था। डॉक्टर नसीम जो मेरी ट्रीटमेंट बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करी थी कि मैं आप समझ लो कि मैं 4-5 दिन के अंदर ही बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से इंसान, आप कह ही नहीं सकते कि जो है ना इस बंदी का अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेट हुआ है। दूसरे और तीसरे दिन भी वॉक बहुत अच्छे तरीके से करने लगी थी, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी।
दूसरे दिन जब डॉक्टर आती है मेरे पास, तो उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड को इतना 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 ज़ोर ज़ोर से डांटा है, ऐसा डांटा, ऐसा डांटा, ऐसा डांटा कि मैं समझती हूँ कि शायद मेरे स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी मुझे टीचर और मैडम ने इतनी ज़ोर से और कभी इतना इतना ज़्यादा नहीं डांटा होगा जितना उस डॉक्टर ने मतलब मुझे उस वक्त डांटा। और वो डांटना उनका मुनासिब और ठीक भी था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी ना मैं, तो वहाँ का पूरा स्टाफ, जो नर्स वगैरह होती हैं और जो बाहर आके खड़े हो गए थे, डॉक्टर इस कदर मेरे ऊपर चीख रही थी और इस कदर मुझे डांट रही थी। उनका कहना भी सही था कि बेटा तुम क्या चाह रही थी, तुम्हारे साथ कुछ भी मामला ठीक नहीं थी, तुमने मुझसे झूठ बोला और उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैंने भी यार इसलिए बोला क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से सब लोग जब नाराज़ हो रहे हैं और फिर मैं किस तरह से एक चीज़ सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स के सबके जो है मामला जिस तरह से हुआ है, मैं ऑपरेशन वगैरह तो इतनी कोई अचंभे वाली बात नहीं है सबके लिए। लेकिन ख़ास तौर पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़ हो रहे थे, तो फिर मैं क्या करती, ज़ाहिर है मेरे पास बहुत ज़्यादा, एक आप समझ लो कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर मैं क्या करती, एक सवाल है, मैंने उस वक्त तो कह दिया ऑपरेशन के डर के मारे। फिर मैंने घर आके भी बहुत रोई हूँ मैं, क्या मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, मैंने इतनी वॉक करी, मैंने 6-6 घंटे वॉक करी, मेरी मेहनत ज़ाया हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं बहुत ज़्यादा रोई। तब मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, बेटा अभी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, अभी मेहनत जो तुम्हारी है वो तुम्हारे कल तुम्हारे हाथों में आएगी ना, तब तुम्हें सिला मिलेगा, जब तुम्हें सुकून मिलेगा, इस तरह से नहीं रोते। तो मैंने बोला हाँ यार, अभी उनका आना, मतलब मेरी इब्राहिम का मेरी गोद में आना ना, ये बहुत एक मेन जो है ना वो है, अभी इस पे फोकस करना चाहिए। मैं ये क्या छोटी बात पे रो रही हूँ, ऑपरेशन किस औरत का नहीं होता आजकल के दौर में, मतलब मैं इतनी छोटी सी बात पे रो रही हूँ। दूसरी बात ये कि फिर सब लोग जो है ना, मतलब मेरी फैमिली वालों तो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, लेकिन बाकी सब लोग मुझसे बहुत बुरे तरीके से नाराज़ हुए हुए थे कि अंबर ने ऑपरेशन करा लिया। जो है ना एंड में, मतलब अंबर ने जो है हमारे साथ इस तरह से कर दिया कि अंबर ने ऑपरेशन करा लिया। मुझे बहुत बहुत, आप समझ लो कि सोसाइटी की तरफ से, आप समझ लो कि मुझे हज़ार तरह की बातें सुनने को मिली, बहुत बहुत कुछ जो है ना। फिर खैर, बस मुझे तो ये खुशी थी कि इब्राहिम जो है ना बहुत प्यारा है, माशाल्लाह से इब्राहिम बिल्कुल ठीक सही सलामत मेरी गोद में आ गया है। बस मुझे तो ये सुकून था, दुनिया क्या बोलती क्या नहीं बोलती, ये मेरा प्रॉब्लम है यार, ऑपरेशन हुआ है वो मेरा हुआ है, कोई और नहीं कटा है मेरी वजह से। तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लेती थी और मैं सुनकर जो है ना दूसरे कान से निकाल दिया करती कि यार बोलने दो, क्योंकि जो भी मामला तो है ना मेरे साथ हुए हैं, जो भी तकलीफ़ हुई है मुझे हुई है, जो भी तकलीफ़ें उठाई हैं वो मैंने उठाई हैं, जो भी अगर मामला बिगड़ते या सुधरते वो मेरे साथ होने थे, किसी और के साथ तो नहीं होने थे ना। तो दुनिया वालों को क्यों किस बात की जो है ना टेंशन लगे कि ऑपरेशन करा लिया, क्या है क्या नहीं है। समझ लो डॉक्टर नसीम जिन्होंने हमें बहुत डांटा, इस बात पर डांटा कि बेटा अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारा इतना सीरियस मामला है, तो मुझे रात को ही 11 या 12 बजे तुम्हें एडमिट कर देना था। जब तुम रात को मेरे पास आई थी ना, पहली बात तो ये कि जब मैं उनके पास रात को 11 बजे गई हूँ ना, तो उनका क्लिनिक का टाइम बंद हो चुका था और लास्ट उनकी जो है ना वो एक बैठी हुई थी मरीज़। तो बड़ी मिन्नत समाजत करके मैंने बोला था, प्लीज़ 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 देखें मैं बड़े मसले के अंदर हूँ और ये मेरा बस मेरा आप नंबर जो है ना, मेरा अपॉइंटमेंट करवा दें, क्योंकि उन्होंने बोला कल आना। मैंने बोला मैं कल का टाइम नहीं ले सकती, आप मुझे आज ही चेकअप कराएंगे। वो मैंने खैर उनसे बहुत ज़्यादा जो है ना, रिसेप्शनिस्ट से मैंने उनको कहा था, तो उन्होंने मेरा जो है बात करा दी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा अगर मुझे पता था तुम्हारे मामले इतने ज़्यादा बिगड़े हुए, तो मैं तुम्हें रात को ही एडमिट करके तुम्हारा रात को 12 बजे मुझे तुम्हारा ना जो है ऑपरेट कर देना चाहिए था, क्योंकि इब्राहिम ने स्टूल पास कर लिया था, बहुत सारे मामले बिगड़ चुके थे, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो है बिगड़ती हुई दिख रही थी। पहली बात तो ये है क्योंकि इसके अंदर मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, ज़ाहिर है जहाँ पे मुझे ले जाएंगे तो मैं वहीं जाऊँगी ना। तो ये हुआ, तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है एक इंसान की नेचर और इंसान का एक पता होता है ना, तो फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ना तो ज़्यादा कोई फिर मतलब इंटरफेयर नहीं करते कि यार हम किसको कोई मशवरा दें, उसको ये बोलें ये बोलें, क्योंकि करनी वही है और होगी वही जो मतलब हस्बैंड चाहेंगे ना, तो फिर इसलिए कोई बोलता नहीं था। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि मेरी जो है ना बीच में कभी कोई तबीयत ख़राब हुई होगी, मैं डॉक्टर नसीम जिन्हों के पास गई थी, उनकी फ़ाइल बनी हुई थी, किया कि मैं तकरीबन दूसरे दिन ही वॉक करना शुरू तो कर दिया था। दूसरे दिन तो वो फ़ौरन खड़ा कर देती हैं, वॉक कराना शुरू कर देती हैं, लेकिन थर्ड डे मैं खुद से ही वॉक कर रही थी। मैं दूसरे दिन खुद से उठी हूँ, वॉक किया है, तमाम ने सारे काम किए हैं, खाया है पिया है जो भी है, मैंने सब कुछ फ्रेश वगैरह हुई हूँ। थर्ड डे से ही मैंने अपना तकरीबन आप समझ लो कि मैं रूटीन में आ चुकी थी। 4 तारीख को मेरा ऑपरेट हुआ है ना, तो 4 को तो वो थे ही मुझसे नाराज़।
5 6 फिर मैं 6 को घर आ गई थी। फिर 6 तारीख से वो जो नाराज़ थे, फिर वो 28 तारीख को जो है ना, मतलब आप समझ लो कि वो फिर मिलने आए थे। और क्योंकि वो नाराज़ थे कि अंबर ने अपना ऑपरेशन करा लिया। यहाँ तक कि कोई भी लड़की हो या कोई भी खातून होती है, वो अपनी खुशी खुशी ऑपरेट नहीं कराती हैं, या कोई भी मामला होते हैं वो कोई भी जान करके नहीं बिगाड़ता, ना सुधारता है। सुधार तो लेता है लेकिन बिगाड़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो मैं क्या करती, ज़ाहिर है मैंने तो आखिरी दम तक जो कोशिश करी, 6 घंटे वॉक करी है, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से था। और ज़ाहिर है भाई, मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि इब्राहिम बिल्कुल सही सलामत है, मेरी गोद में है। अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता कर, उसको हासिल की हसद से बचाए, नजर बद से बचाया है। मैं इसलिए उसको का टुकड़ा बन गया है वो मेरे ना। यूँ है। खैर, काफ़ी लोगों से फिर जो है आसपास के लोगों से मैंने ऑपरेशन की वजह से बहुत सारी बातें सुनने को मिली। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा चुकी थी, लेकिन फिर मैं खुद ही सब्र आ गया। मैं यार हटाओ यार, मैं अपने बच्चे को देखूँ, किसको देखूँ। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी सेहत देखनी है, अपने आप को देखना है। ज़ाहिर है क्योंकि आप हैं तो आपका बेबी है, आपका बेबी है तो आपको ही सँभालना है, और कोई नहीं सँभालता उसको, कोई भी नहीं सँभालेगा। कोई उसके लिए ना रात को जागेगा, रात में अगर वो रोएगा भी ना, तो आस-पास के लोग बोल देंगे, अरे यार क्यों रो रहा है, सर में दर्द कर दिया इसने तो। लेकिन आपको पता है, आपके कभी भी सर में दर्द नहीं होगा उस बच्चे के रोने से, क्योंकि वो आपका है, आपको ही पालना है, आपको ही रखना है। माँ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो हो भी जाती है वक्त के साथ साथ। मैंने बहुत कुछ सीखा है। घर एक हफ्ते बाद मेरे स्टिचेस खुल चुके थे, और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। लेकिन एक कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट तो खैर नहीं, वो खैर आहिस्ता आहिस्ता हुई। लेकिन आई, और मेरे पापा फ़ौरन जो है ना दवाइयाँ लेकर आए। वो दवाइयाँ भी 3 महीने खाने की थी, लेकिन मैंने शायद 1-2 हफ्ते मुश्किल से खाई होंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, मैं भूल जाती थी। और अभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी अभी भी ऐसी ही रहती है। कभी भी बाउंटा आना शुरू हो जाता है, या कोई भी नस खिंच जाना, या जो है कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना। तो वो डॉक्टर ने ज़ाहिर एक पूरा कोर्स बताया था कि अंबर, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है बेटा, तुम्हें पूरा ये कोर्स कंप्लीट करना है। 3 महीने तक आपने ये मेडिसिन खानी है, मल्टी वाइटामिन की या कैल्शियम की या किसी भी चीज़ की। लेकिन मैंने खाई नहीं, ज़ाहिर है मैंने बेहतियातियाँ बहुत करी हैं। तो बस ये सारे मामलात रहे। आप लोग कभी भी इस तरह की बेएहतियातियाँ मत करना, और जो कुछ भी महसूस हो फ़ौरन सबको आपने अपने अम्मी को, अपने घर के किसी बड़े को इन्फॉर्म फ़ौरन कर देना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें हैं, और उससे कांटेक्ट में भी रहें वैसे भी। तो ये बड़े मसले होते हैं। बाकी बस अल्लाह पाक सब पे रहम करे। अगर आप लोग भी इस हालात से या इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें। जल्द से जल्द आप जो है अच्छी अच्छी जो है ना अपने प्यारे प्यारे से बच्चे देखें। और ये है, बाकी बस ये मेरा सारा एक्सपीरियंस रहा। और अब अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम कर लेती हूँ, घर के भी और अपने बच्चे के भी, अपने भी। तो अब करूँ ना क्या, अगर अब कैसा लगता है और अब कैसा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेट हूँ। और अब तो ज़ाहिर है 4 महीने गुजर चुके हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं अपने बच्चे के, अपने अपने घर के, अपने सबके काम कर लेती हूँ। अब तो खैर कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मेरा एक्सपीरियंस और मेरी सारी बातें आप लोगों के लिए भी शायद काम आ जाएँ, और बहुत सारी ख़वातीन के। तो इस तरह से कि आपने किसी भी चीज़ के लिए लापरवाही नहीं करनी, बेहतियाती नहीं करनी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी और कोई भी सवाल हो और कोई टॉपिक हो, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम लोग कवर करते चलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय। बाय बाय।